कक्षा नौवीं के स्टूडेंट पहले आपका विषय हिंदी का मासिक मूल्यांकन माह अगस्त का जो पेपर है वो आपका लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, जो हम आपका हिंदी पेपर कराने वाले बिल्कुल आपको सेम यही स्कूल में पेपर मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपका हिंदी का अगस्त माह का जो पेपर वो कराया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख ली मासिक मूल्यांकन माह अगस्त 2024 कक्षा नौवीं विषय हिंदी, ठीक है। समय आपका यहाँ पर 1 घंटा रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख ली पूरा अंक आपका 20 अंक का रहेगा। साथ ही यार आप यहाँ 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख ली, पहले तो आपके यहाँ पर आते सही विकल्प चयन कर लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके सही विकल्प रहेंगे 3 नंबर के। तो पहला जो आपका यहाँ पर दिया गया, झूरी के साली का क्या नाम था, तो इसका आपका आता मोती और बाता सुरेश और साथ आपका गया और दाता हीरा। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया झूरी के साली का क्या नाम था, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा गया, ठीक है। गया आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया, तो आपका आता मौसी के घर, बाता दादी के घर और साता ससुराल और दाता नानी के घर। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिए, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा नानी के घर। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसका आपका आता संधि और बा आता आपका यहाँ पर समास और सा आता शब्द और दाता वाक्य। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका संधि हो जाएगी, ठीक है। संधि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही स्टूडेंट हमने आपको पहले बता दी, वो आपका रियल पेपर है, यही आपको स्कूल में मिलेगा, ठीक है। तो आप फिर से देख लीजिए, झूरी की साली का क्या नाम था, तो इसका आंसर आपका गया रहेगा। आपको पूरा याद कर लेना, ठीक है। सेम टू सेम आपको यही मिलने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा आता झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया, तो इसका आंसर आपका दा हो जाए नानी के घर। और जो आपका जो तीसरा दिया गया था, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा संधि। तो इस तरह से आपके जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अब चलिए सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, ठीक है। आपकी 5 नंबर की रहेंगी, आपकी आओ बा में दी हैं, ठीक है। कॉलम आओ बा में आपकी सही जोड़ी दी है। पहली आती त्रिफला, तो त्रिफला को मैच करना आपको 3 फलों का समूह, ये आपकी पहली हो जाएगी। और जो आपकी यहाँ पर आती दूसरी मनोरथ, तो जो मनोरथ है, मनोरथ को आपको यहाँ विसर्ग संधि से मैच करना है। और जो आपकी तीसरी आती इंद्र का पर्यवाची, तो इंद्र का पर्यवाची आपका यहाँ पर होता है सुरपति, ये आपकी यहाँ पर तीसरी हो जाएगी। और जो आपकी यहाँ पर चौथी आती है भी ही भर, ठीक है, इसको मैच करना आपको यहाँ पर निपात शब्द से, ये आपकी चौथी हो जाएगी। जो 5वीं आती है नैतिक का विलोम, नैतिक का विलोम हो जाएगा आपका अनैतिक, ये आपकी 5वीं रहेगी। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही आपको बिल्कुल यहाँ पर राइट सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। और साथ ही आपकी हमने सही जोड़ी कंप्लीट करा दी हैं और साथ ही आपके सही विकल्प भी कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए आपके प्रश्न 3 आता है, निपात शब्द क्या, उदाहरण सहित लिखिए, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न तीसरा दिया गया था, निपात शब्द क्या, उदाहरण सहित लिखिए, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात अवरोधक कहते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि, ठीक है। आपको उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको उदाहरण भी लिखना है साथ में, ठीक है। तो पूरा आपको इसी को याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका प्रश्न तीसरे का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपके यहाँ पर दिए संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो संधि की परिभाषा आपको बता देते हैं, ठीक है। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी संधि की परिभाषा। आप यहाँ पर थे शब्द संस्कृत के सम और धा से मिलकर बना, जिसका अर्थ है मिलना या जोड़ना। व्याकरण में संधि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को कहते हैं, ठीक है। जब 2 वर्ण पास पास आते हैं तो उनके उच्चारण से कुछ बदलाव हो सकता है। यह बदलाव स्वरों और व्यंजनों के आधार पर भिन्न होता है, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन चौथे का आंसर रहेगा। संधि की परिभाषा हो जाती है आपकी कंप्लीट। अब आपको संधि के भेद लिखने हैं, यानी संधि के प्रकार। तो आप यहाँ पर दिल्ली संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। इस तरह से जो आपका यहाँ पर आंसर है क्वेश्चन चौथे का आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पहले तो आपको संधि की परिभाषा लिखना है, फिर इसके बाद आपको 3 भेद लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन चौथे का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। तो इसमें आता मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। तो आपको मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर लिखना है, ठीक है। आपका 2 नंबर का है तो आपको 2 अंतर लिखना है, लेकिन हम आपको यहाँ पर 3 अंतर, ठीक है, बता देते हैं। तो आपको तीनों याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी अंतर भूलेगा
तो आपके लिए सही रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। ये आपका दूसरा अंतर हो जाएगा, मुहावरा का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग संभव है। फिर जो आपका तीसरा रहेगा, इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। तो इस तरह से आपका मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन 5वें का जो आंसर है वो कंप्लीट करा दिया है। तो आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिया हुआ, ठीक है। याद कर लेना, वो आपका यही पेपर मिलने वाला आपको स्कूल में। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। साथ ही आपका प्रश्न 6 आता है, समाज की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो आपको समाज की परिभाषा एवं प्रकार लिखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, समास की परिभाषा रहेगी, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता उस शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी समास की परिभाषा हो जाएगी। आप फिर से देख लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। और समास के प्रकार, ये आपके समास के प्रकार दिए हैं। जो समास के प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं। पहला रहेगा आपका द्वंद्व समास, दूसरा आपका द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा अव्ययभाव समास और 6वां आपका बहुब्रीहि समास। और साथ ही आपको उदाहरण नहीं लिखना, ठीक है। आपको सिर्फ परिभाषा और प्रकार पूछें तो पहले आपको परिभाषा लिखनी है, फिर आपको प्रकार लिखने हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन 6वें का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका क्वेश्चन 7 देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको अपने प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना है, श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, अब विदिशा, जहाँ से भी है वो आपको डाल देना है यहाँ पर। और विषय में लिखना शाला शुल्क से मुक्ति के संबंध में। फिर आपको लिखना, मानव सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, ठीक है। लेकिन आपका कक्षा 9वीं है तो आपको 10वीं की जगह पर 9वीं कर लेना, ठीक है। मेरे पिताजी का एक स्थान पर प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनकी मासिक आय अत्यंत सीमित है, इतने कम वेतन से परिवार की रोजी रोटी की समस्या भी कठिनाई से हल हो पाती है। पिताजी के पास पैसे की कमी होने के कारण मैं अपनी साल शुल्क देने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मेरी इन परिस्थितियों को दृष्टिपात में रखते हुए शाला शुल्क मुक्त करने की कृपा करें, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस विषय में जो भी शाला के नियम है वह मुझे स्वीकार है, इस कृपा के लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा, ठीक है। फिर आपको लिखना है, प्रार्थी, जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पर डालना है। साथ ही जो कक्षा 10वीं की जगह पर 9वीं करना है, ठीक है। और डेट आपको डालनी है, जिस तारीख को आपका हिंदी के पेपर हुआ वही डेट आपको डालनी है। तो इस तरह से लिखना है, ठीक है। फिर से आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आपको हम पूरा यहाँ पर दिखा देते, पहले तो आपको इतना लिखना है, ठीक है। इतना आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर इसके बाद आपको इतना और लिखना है। इतना याद करने के बाद, ठीक है, फिर आप यहाँ पर नीचे देख लीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन 7वें का आंसर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपका इसका अथवा दिया गया है, अपना परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। तो इस तरह से जो आपका हिंदी का मासिक मूल्यांकन पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपको सभी विषय के पेपर हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।